जब भी हम छत पर अपना टेरेस गार्डन वगैरह बनाते हैं, बागवानी करते हैं, कोई भी ऐसी चीज़ करते हैं, बालकनी में बनाते हैं गार्डन अपना, तो हमें हमेशा यही चीज़ें दिखती हैं कि कितना और क्रिएटिव हुआ जाए, कितना और ज़्यादा से ज़्यादा नई से नई चीज़ें हम लगा सकें। तो हम आज आपको दिखाने जा रहे हैं कि वेस्ट कपड़े से, वेस्ट तौलिए से किस तरीके से हम जो है पॉट्स बना सकते हैं। तो इसको बनाने का तरीका बहुत ही सिंपल है। हमें केवल यही करना है कि कुछ ऐसे कपड़े लेने हैं जो मोटे कपड़े हों और जो पानी को या जो भी हम उसके अंदर कंक्रीट वगैरह लगाने जा रहे हैं इस प्रोसेस में, उसको एब्जॉर्ब कर सकें। तो जैसे कि हम आइडियल कपड़ा इसके लिए पुराना तौलिया और पुराना पोछा होता है, तो हम पुराने पोछे या तौलिए को लेकर कंक्रीट का एक घोल बनाएं, पतला पतला जैसा कि दलिया होता है, इतनी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। एक भाग सीमेंट, एक भाग कोर्स सैंड हो। उसके अंदर हम तौलिए को या पोछे को अच्छे तरीके से मिक्स करें, उसको उसके अंदर वो पूरे तरीके से वो एब्जॉर्ब कर ले। उसके बाद किसी बॉटल के ऊपर या गमले के ऊपर, किसी चीज़ के ऊपर आप जो है प्लास्टिक की एक शीट डालकर उसके ऊपर उसको डाल दीजिए और उसको 2-3 दिन क्योर होने के लिए छोड़ दीजिए। जब वो जम जाएगा तो हम उसको प्लास्टिक की थैली की सहायता से निकाल लेंगे ताकि वो अपने मोल्ड के ऊपर चिपकेगा भी नहीं। मोल्ड में हटाने के बाद जो हमारा दूसरा प्रोसेस ये है कि जैसा हमने कंक्रीट का घोल बनाया था, वही घोल बनाकर इसके अंदर डालकर इसको और मजबूत करने के लिए 2-3 बार इसको हम वैसा घोल इसके अंदर चढ़ा दें, हमारा पॉट मजबूत हो जाएगा। तीसरा स्टेप हमारे पास है कि हम इसको किसी तरीके से पेंट कर दें, अच्छे कलर्स यूज़ करें, इसको कलरफुल बना लें और जितना हम क्रिएटिव हो सकते हैं पेंटिंग के ऊपर, वो इतना हम इसके ऊपर अच्छा क्रिएटिव हो जाएं और पेंट करें। फाइनली हम इसको प्लांटर की तरह भी यूज़ कर सकते हैं और पॉट की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। हम एज इज़ किसी गमले के अंदर लगे हुए पौधे को इसके अंदर रख सकते हैं, तो ये प्लांटर की तरह यूज़ हो जाएगा। हम इसके अंदर पॉटिंग सॉइल डालकर प्लांट लगा देंगे तो ये पॉट की तरह यूज़ हो जाएगा। तो देखिए कितनी खूबसूरती से हमने जो है एक पुराने कपड़े का गमला बना दिया अपनी छत पर बागवानी करने के लिए। एक यूनिक कॉन्सेप्ट है जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि खंगर के अंदर हम पौधे लगा रहे हैं। खंगर जो है वो एक वेस्ट मटेरियल है जो कि आपका ईंट की भट्टे से और आपका जहाँ पर भी लोहा पिघलाया जाता है, ऐसी फैक्ट्रीज़ के अंदर से बाहर निकलता है। ये एक वेस्ट मटेरियल होता है जो भट्टियों के अंदर से निकलता है। खंगर जो है बिल्कुल पोरस होता है, पत्थर की तरह होता है और काले रंग का होता है, बिल्कुल लावा रॉक की तरह लगता है। तो यदि आप खंगर के अंदर अपनी छत पर रखकर पौधे लगाएंगे तो ये एक बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट होगा और बहुत ही खूबसूरत आपको दिखेगा। खंगर के अंदर प्लांट्स लगाने के लिए आपको कुछ चीज़ें चाहिए, वो हैं जैसे कि एक हथौड़ी, एक पतली सी कील और एक मोटी छेनी। तो आप खंगर को इस तरीके से जो है कील हथौड़ी से इसके कुछ जो नरम हिस्से हैं उनको तोड़कर वहाँ पर छेद कर सकते हैं। जैसे कि आपका खंगर का ये हिस्सा है। बस इस चीज़ का ध्यान रहे कि जब भी आप हथौड़ी और इस तरीके की चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं तो बहुत ध्यान से करें, आपके हाथ के ऊपर चोट लग सकती है। इसका कोई टुकड़ा उठकर आपकी आँख में भी जा सकता है, तो आप आँख के ऊपर जो है प्रोटेक्टिव गियर पहने, जैसे कि चश्मा पहन लें और बहुत सावधानी से काम करें, अपने हाथ को बचाकर काम करें। तो अब जैसा कि आपने देखा, ये हमारे पास एक खंगर पूरा का पूरा तैयार है। अब हम इसमें पॉटिंग सॉइल डालेंगे और इसके अंदर अलग अलग तरीके के प्लांट्स लगाएंगे। जब भी आप प्लांट्स लगाते हैं तो प्लांट्स का चयन आप इस हिसाब से करें कि जो आपके लोकल क्लाइमेट को सूट करें और जिनकी रूट कम फैले, क्योंकि आपके पास कम स्पेस है पौधे लगाने के लिए। तो इसके लिए सबसे आइडियल प्लांट्स जो हैं वो हैं सकुलेंट्स। और सकुलेंट्स वो भी कि जो आपके लोकली यहीं पर उगाए गए हैं, क्योंकि हम जो गर्म एरिया के अंदर प्लांट्स लगाते हैं वो सकुलेंट्स ही सर्वाइव कर पाते हैं। जो हम हिली रीजन से लेकर आते हैं, पहाड़ों से लेकर आते हैं, वो यहाँ की गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। तो अब जैसे हमने ये कैक्टस लगा दिया है, इसके अंदर थोड़ा सा पॉटिंग सॉइल डालने के बाद कुछ और हमारे पास सकुलेंट्स हैं। जैसे ये एक हमारे पास सीडम है जिसको मदर ऑफ मिलियंस भी बोलते हैं, ये हम लगाने जा रहे हैं। इसके अंदर थोड़ी हमने पॉटिंग सॉइल इसमें डाल ली है। अब हम इसको इस तरीके से इसमें प्लांट कर देंगे और थोड़ी सी पॉटिंग सॉइल ऊपर डालकर इसकी जड़ को दबा देंगे। तो जब भी आप खंगर के अंदर प्लांट लगाने के लिए प्लांट का चयन करें तो ये इंश्योर करें कि वो जो प्लांट है आपका वो स्लो ग्रोथ हो।
खंगर के अंदर लगे हुए पौधों में पानी डालना बहुत आसान होता है। हमें सिर्फ एक स्प्रेयर की ज़रूरत पड़ती है। स्प्रे लेकर हम इनको खंगर के अंदर जहाँ जहाँ पर भी हमने पौधे लगाए हैं उन जगह पर स्प्रे कर दें। बस ये इंश्योर करें कि पॉटिंग सॉइल जो है पूरे तरीके से गीली हो गई है, उसको हाथ लगा कर देख लें। इसके अलावा और इसके लिए कोई प्रिकॉशन नहीं है। जब आपको लगे कि पौधे ज़्यादा बड़े हो गए हैं तो आप पौधों को निकाल कर उनकी जगह छोटे पौधे लगा दें। लहलहाती फसल, भरे पूरे खेत खलिहान, हर किसान का बस यही अरमान। लेकिन प्रकृति पर किसका जोर? कभी बारिश, कभी बिजली, कभी ओला, कभी सूखा, तो कभी कीट पतंग का प्रकोप कर दे नुकसान कमर तोड़। भैया खेती में तो जोखम रहता ही है, अब क्या करें? अब प्रकृति का कोनो उपाय है का? प्रकृति का तो नहीं, मगर नुकसान का उपाय है। अच्छा, हाँ, AIC से फसल बीमा। फसल बीमा? मतलब मामूली सा प्रीमियम दो और बड़ी चिंता से मुक्ति पाओ। अरे वाह! AIC से अपनी जरूरत अनुसार कोई फसल बीमा चुने, जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। बुआई से लेके कटाई तक प्राकृतिक आपदा से सुरक्षित रहे किसान। भरपाई हो पूरी अगर फसल का हो नुकसान, जब AIC का है साथ तो ना डर ना फिक्र की बात। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, AIC। हम छत को कई तरीके से अपना सुंदर बना सकते हैं और कई तरीके से अलग अलग प्रकार से पौधे लगा सकते हैं। जैसा कि हमारे पास एक और तरीका है, वो है कोकेदामा। तो कोकेदामा जो है वो मॉस बॉल है, एक जापानीज कॉन्सेप्ट है। इसमें मॉस का गोला बनाया जाता है। तो कोकेदामा बनाने के लिए जिस चीज़ की हमको सबसे पहले ज़रूरत पड़ती है वो है एक सूटेबल प्लांट, जो हमने ले लिया है। तो ये हमने रोहियो प्लांट लिया है। रोहियो प्लांट जो है ये काफ़ी हार्ड टू किल प्लांट है। तो इस तरीके से जैसे आपने देखा कि हमने पौधे की जड़ को इंटैक्ट रखते हुए उसको उसकी थैली में से निकाल लिया है। अब हमें जिस दूसरी चीज़ की ज़रूरत है वो है हमारे पास पॉटिंग सॉइल। पॉटिंग सॉइल जो कि लाइट वेट होती है। पॉटिंग सॉइल में कोकोपीट होती है, वर्मी कंपोस्ट होती है तथा अन्य इंग्रेडिएंट होते हैं जो इसको न्यूट्रिशियस बनाते हैं और मॉइस्चर को भी रोक कर रखते हैं। तो पॉटिंग सॉइल को लेकर अब हम अपने हाथों से इसको गोल गोल करेंगे, रैप करेंगे और पौधे की जड़ के इर्द गिर्द लपेट देंगे। इस चीज़ का ध्यान रहे कि हमारी पॉटिंग सॉइल ना तो पूरे तरीके से सूखी हो और ना ही पूरे तरीके से गीली हो। इसमें मॉइस्चर इतना होना चाहिए कि जब हम इसको रैप करना शुरू करें अपने हाथों से तो ये आपस में बंध जाए, गुंथ जाए या जुड़ जाए। तो इस तरीके से जैसे कि हम धीरे धीरे आराम से पौधे की जड़ के इर्द गिर्द इसको लपेट रहे हैं। तो अब ये बन चुका है हमारा कोकेदामा। अब हम इसको जो पॉटिंग सॉइल है, अगर हम इसको कोकेदामा को ऐसे ही छोड़ देते हैं तो इसकी पॉटिंग सॉइल जो है वो पानी डलने से डिसइंटीग्रेट हो जाएगी या गिर जाएगी। तो इसको सपोर्ट देने के लिए हम इसके ऊपर जो आपकी मॉस होती है, जो नर्सरी पर हमें मिलती है स्फैग्नम मॉस, हम वो मॉस की एक लेयर चढ़ाएंगे। मॉस की एक लेयर चढ़ाने से पहले हमें क्या करना पड़ता है कि मॉस को 1-8 घंटे के लिए पानी में भिगो लेना पड़ता है। अब हम मॉस को जो पानी से निकालेंगे और उसके बाद उसको हल्का हल्का निचोड़कर उसकी एक मोटी मोटी लेयर बनाकर इस पॉटिंग सॉइल के इर्द गिर्द इसको लगाएंगे। ध्यान रहे कि जब भी हम कोकेदामा बना रहे हैं, पॉटिंग सॉइल लगा रहे हैं, मॉस लगा रहे हैं, तो बहुत आराम से लगाएं, पौधे के साथ ज़्यादा जोर ना लगाएं ताकि पौधे की जड़ को नुकसान ना पहुंचे। तो इस तरीके से इसमें से मॉस निकालते रहिए, उसका पानी निचोड़ते रहिए और उसकी लेयर बनाते रहिए। 1 या 2 मोटी मोटी लेयर बनाने के बाद फिर हम इसके ऊपर धागा बांधना शुरू करेंगे। ध्यान रहे कि हमको पौधे के ऊपर किनारे से लेके इसके नीचे बेस तक बहुत अच्छे से कवर करना है। और जो भी कोकेदामा का बेस होता है उसकी बेस पर हमेशा ज़्यादा मॉस लगी होती है।
ताकि उसको उससे सपोर्ट मिले और पॉटिंग सॉइल जो है वो जल्दी डिसइंटीग्रेट ना हो। जैसा कि आपने देखा, अब ये लगभग हमारा कोकेदामा तैयार हो गया है। अब धीरे धीरे हाथ से टैप करते हुए इसकी पूरी मॉस को जो है एक लेयर बनाकर इसको दबा दिया जाएगा और इसका जो एक्स्ट्रा पानी है वो आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे उसमें से ड्रिप होता जा रहा है। यदि आपको लगे कि इसके बीच में कोई कांटा आ रहा है, लकड़ी का टुकड़ा आ रहा है, पत्ते का टुकड़ा आ रहा है, तो वो आप उसको आराम से अपने हाथों से निकाल दें और इसी तरीके से इसको गोल करते चलें। अब ये हमारा पूरे तरीके से गोल हो गया है। अब जो हमारे पास जूट की रस्सी होती है वो सुतली से हम इसको बांधेंगे ताकि मॉस जो है वो आपकी पॉटिंग सॉइल के साथ चिपकी रहे और निकले ना। तो इसको बांधने के लिए सबसे पहले सुतली ली, सुतली को लेकर एक जगह पर जहाँ पर भी हमारा पौधे की एंड हो रहा है वहाँ पर अंगूठे से उसको दबाया। उसको दबाकर अब हमने उसको बांधना शुरू कर दिया। तो अब इस तरीके से हम इसके ऊपर रस्सी बांधते चले जा रहे हैं। ध्यान रहे कि रस्सी अच्छे से टाइट हो जाए और मॉस को रोके। इतनी भी टाइट नहीं होनी चाहिए कि रस्सी जो है मॉस को इस तरीके से निकाल दे और पॉटिंग सॉइल के अंदर चली जाए। धीरे धीरे इसके ऊपर हम रस्सी लपेटते रहेंगे। आप इस रस्सी को अपने मनचाहे पैटर्न के हिसाब से लपेट सकते हैं। आप इसको आड़े तिरछे फॉर्मेट में डाल सकते हैं, सीधे सीधे फॉर्मेट में डाल सकते हैं। जैसा भी आपको अच्छा लगे, जैसा आपका टेस्ट है, जैसा आपका चॉइस है, आप रस्सी को उस हिसाब से बांधें। उसके बांधने के बाद जो आपने रस्सी का पहला सिरा था और उसके बाद जो रस्सी का दूसरा सिरा था, इन दोनों की आपस में गांठ बांध दी। गांठ बांधने के बाद अब आप जो है जहाँ जहाँ पर आपकी मॉस ऊपर नीचे हुई है आप उसको एडजस्ट कर दीजिए रस्सी के हिसाब से, अंगूठों से दबाकर आराम से। अब ये आपका कोकेदामा तैयार हो गया, मॉस एडजस्ट हो गई। कोकेदामा को पानी देने का जो सबसे सरल तरीका है वो ये है कि किसी एक बर्तन के अंदर पानी भर लें और उस बर्तन के अंदर कोकेदामा को थोड़ी देर के लिए सीधा रख दें। अब इसको कोकेदामा को थोड़ी देर के लिए उसमें रखा रहने दें, 2-3 मिनट। जब उसकी पूरी मॉस और उसकी पॉटिंग सॉइल जो है वो सारा पानी सोख चुकी होगी, तब आप कोकेदामा को इसमें से बाहर निकाल सकते हैं। जब आप कोकेदामा को बाहर निकालें तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि इसमें से पानी निकलेगा। तो जो पानी आपका ड्रिप होगा आप उसको तब तक उस बर्तन के ऊपर ही रखें जिस बर्तन में आपने पानी दिया था, ताकि आपका जो एक्स्ट्रा वाटर है वो सारा इसमें से ड्रेन हो जाए। और उसके बाद उसको जो है आपका किसी स्टैंड के ऊपर रखा जा सकता है, उसको हैंग भी किया जा सकता है। तो जो आपका स्टैंड है वो बांस से बनाया जा सकता है। जैसा कि आप देख सकते हैं हमने 3 एक ही साइज़ के बांस लिए हैं। बांस जो है मार्केट में बहुत आसानी से उपलब्ध हो जाता है और बांस जो है एक ऐसा रिसोर्स है जो रिन्यूएबल है और पूरे तरीके से इको फ्रेंडली है। तो बांस का हम अपनी गार्डन में बहुत अनेक तरीक़ों से इस्तेमाल कर सकते हैं। इस समय हम बांस का स्टैंड बनाकर आपको दिखा रहे हैं कि कोकेदामा में इसका किस तरीके से इस्तेमाल हो सकता है। तो हम बांस का एक ट्राइपॉड बनाएंगे और बांस का ट्राइपॉड बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सुतली का इस्तेमाल करेंगे जो कि जूट की बनी हुई है। इस जूट की सुतली का इस्तेमाल करेंगे, इसको बांधकर हम कोकेदामा का स्टैंड बनाएंगे। तो अब हमने 3 बांस जो हैं ट्राइपॉड की शेप में रख लिए हैं। अब रखने के बाद हम सुतली लेकर इसको बांधना शुरू करेंगे। एक चीज़ का ध्यान रहे, जब भी हम कोकेदामा के लिए ये स्टैंड बनाकर बांध रहे हैं तो हम सुतली की लेंथ काफ़ी ज़्यादा लें, क्योंकि छोटी सुतली जो है वो आप उसको दोबारा जोड़कर आपको बांधने में दिक्कत आ सकती है, लेकिन अगर वो बड़ी है तो आप उसको आराम से काट सकते हैं। तो अब इस तरीके से आप इसको बांस को नीचे टिका कर रखें और सुतली लेकर आप इसको इस तरीके से बांधना शुरू कर दें। याद रहे कि एक सिरा जो है सुतली का वो एक्स्ट्रा निकाल कर रखें, क्योंकि जब आप इसको गांठ बांधेंगे उसी सिरे के सहारे से आप उसको बांधेंगे। तो धीरे धीरे करके आप इसी तरीके से सुतली को लपेटते रहें, कभी ऊपर की तरफ, कभी नीचे की तरफ, कभी बिल्कुल सीधे, ताकि आपका जो है तीनों बांस जो हैं वो पूरे तरीके से स्टेबल हो जाएं और कसकर बंध जाएं। एक बात का ध्यान रखें, कभी भी सुतली को ढीला ना छोड़ें। यदि ढीला छोड़ेंगे तो उसकी गांठ जो है वो ढीली हो जाएगी और आपका स्टैंड टिक नहीं पाएगा। अब ये हमारे पास जो है कोकेदामा का स्टैंड तैयार है। तो अब हम अपना कोकेदामा, जिसको हमने पहले पानी दे दिया था, अब हम अपने कोकेदामा को इसके ऊपर रखेंगे। अब कोकेदामा को रखने का एक दूसरा तरीका भी हमारे पास और है।
अब हम इसको जो है अपने घर के किसी भी कॉर्नर में या टेबल के ऊपर या बालकनी में किसी ऐसे स्पॉट के ऊपर रख सकते हैं और इसकी ब्यूटी को एंजॉय कर सकते हैं। बारिश का पानी पौधों के लिए होता है वरदान, पर कहीं ज्यादा बारिश आपके गार्डन की बिगाड़ न दे शान, क्योंकि आपके कैक्टस और सकुलेंट्स को नहीं है ज्यादा पानी की दरकार। बारिश में अपने सकुलेंट्स की कैसे करें देखभाल, जानने के लिए देखिए कार्यक्रम छत पर बागवानी 27 अगस्त शनिवार सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। अभी हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि किस तरीके से वेस्ट लकड़ी या कुछ बैम्बू से हम प्लांटर स्टैंड्स अपने घर पर खुद अपने लिए बना सकते हैं, अपने साइज़ के मुताबिक, अपनी चॉइस के मुताबिक। तो जैसा कि आप ये देख सकते हैं कि ये कुछ लकड़ी के टुकड़े हैं जो हमने किसी एक वेस्ट की साइट से इकट्ठे करे थे, जहाँ पर कुछ बिल्डिंग्स वगैरह बनी थी, तो वहाँ पर लकड़ी के कुछ टुकड़े पड़े हुए थे। मैं एक दिन गया तो मुझे दिखा, मैं कुछ टुकड़े वहाँ से उठा लाया, तो मैंने उन टुकड़ों को पेंट करके ये पेंसिल की शेप दे दी है। आपके घर में अगर एक तेज़ चाकू है तो उस तेज़ चाकू से इसका किनारा जो है वो शार्प किया जा सकता है और पेंसिल की शेप दी जा सकती है। और उसके बाद मैंने सिंपली ऑयल इनेमल पेंट लेकर इसको पेंसिल की शेप में कर दिया। अब जो है मेरे पास ये 3 पेंसिल हैं। इन 3 पेंसिल से हम आपका प्लांटर स्टैंड बनाना शुरू करेंगे। ये प्लांटर स्टैंड हम कैसे बना सकते हैं, इसके लिए हमें एक और चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, वो है बांस के पतले पतले टुकड़े। बांस जो है बहुत फ्लेक्सिबल होता है, बांस के टुकड़े को जो है बहुत आराम से गोल किया जा सकता है, मोड़ा जा सकता है और ये कभी टूटता नहीं है। तो हम क्या करेंगे कि बांस के कुछ टुकड़ों को लेकर गोल कर लेंगे, गोल करने के बाद उनको GI वायर से बांध लेंगे। तो ये देख सकते हैं कि हमारे पास एक सर्कल बन गया है बांस का। तो इस सर्कल को हम 3 पेंसिल ट्राइपॉड की शेप में रख कर इस सर्कल को GI वायर से हम इसको बांध देंगे। तो जब भी हम GI वायर से काम करते हैं तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है कि GI वायर को जो है बहुत ज़्यादा लंबी ना हो, ताकि वो घुमाते समय हमारी आँख में ना लगे और उसका टुकड़ा जो है वो हमारे हाथ में ना चुभे जब हम काम कर रहे हैं। तो इस तरीके से हम प्लायर लेकर GI वायर को इस बांस के टुकड़े के साथ बांध देंगे और ये पेंसिल के ऊपर लगा देंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं 3 पेंसिल्स के बीच में ये एक बांस का सर्कल लग गया है। अब हम इसी तरीके से एक दूसरा सर्कल बनाएंगे बांस का और उस सर्कल को भी इस पेंसिल के साथ GI वायर की सहायता से बांध देंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं अब ये 2 सर्कल इसमें के अंदर लग गए हैं और ये बंध गए हैं। तो इसके अंदर हम अपना प्लांट रखना शुरू करेंगे। तो अब हम इसके अंदर अपना प्लांट रख रहे हैं। जो भी गमले का साइज़ बिल्कुल इसके हिसाब से उचित होगा वो गमला इसमें फिट हो जाएगा। तो ये हमने 2 प्लांटर्स का स्टैंड बनाया है। अब हमने इसमें पहला गमला रख दिया, उसके बाद अब हम इसमें दूसरा गमला रख रहे हैं। अब आप देख सकते हैं कि इन 2 गमलों के साथ ये प्लांटर स्टैंड कितना सुंदर लग रहा है। और मज़ेदारी वाली बात यह है कि ये टोटल वेस्ट मटेरियल से और इको फ्रेंडली मटेरियल से बना है।
भारत सरकार का हर प्रयास